जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। सो बेसिकली आज है हमारा ये दूसरा सेशन। इससे पहले हमने एक सेशन किया था काफ़ी कुछ साल सदियां पहले। सो व्हाट इज़ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट? फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है और क्यों की जाती है, थोड़ा सा मैंने आपको पहले सेशन में डिटेल में बता कोशिश समझाने की कोशिश की थी कि क्यों फेसबुक पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है। ऑडियंस वाइज, अपने रिदम वाइज, अपने ऑडियंस सेगमेंटेशन वाइज, और अपने जो मशीन लर्निंग है या जो जिसको एआई कहा जाता है, उस उन तमाम चीज़ों में फेसबुक एक ग्रिप रखता है, एक स्ट्रॉन्ग अपनी यू नो ऑडियंस, उनकी सेगमेंटेशंस, उनके पोल्स, उनके टारगेटिंग, उनके बिहेवियर, उनको स्टडी करके एक एक डिसीजन तक पहुंचा हुआ है कि ये बंदा इस चीज़ का खरीदार हो सकता है, ये बंदा खरीदार नहीं हो सकता। तो वो सारी चीज़ें फेसबुक ने अपने पास कंप्लीट की, और वो अब एक इस पोजीशन के ऊपर है कि आप अपना पूरा बिजनेस फेसबुक के ऊपर रिलाय कर सकते हो, अपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग फेसबुक के ऊपर रिलाय कर सकते हो। ठीक है। आज से कुछ साल पहले आप जो अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपने तमाम मार्केटिंग स्पेंड को एलोकेट करते थे, वो कुछ आपके रेडियो के लिए होते थे, कुछ आपके टीवी के लिए होते थे, और जो आपका टॉप नॉच होता था वो टीवी ही होता था। सर, पिछले भी कुछ होंगे और कुछ थोड़े से मिक्स भी होंगे शायद। अच्छा। सो आज के दौर में आपका सोशल मीडिया का दौर है। आज के दौर में आपके पास एडवर्टाइजमेंट के चैनल कौन से हैं? एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास सोशल मीडिया है। टीवी के ऊपर आप खुद से शायद फील कर रहे हो, खुद से शायद नोट कर रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट कितनी कम और कितनी सस्ती होती जा रही है। ठीक है। मैं कुछ चैनल के लिए मीडिया बाइंग करता था एक ज़माने में। कुछ हमारे क्लाइंट्स थे जिनके लिए हम टीवी की एडवर्टाइजमेंट भी बाय करते थे। तो 10 साल पहले, 15 साल पहले जो रेट्स थे, और अगर आज की उनके एडिशन अब देखे जाएं, तो शायद उनको उस टाइम, अगर सोशल मीडिया इस तरीके कार से इन्वॉल्व नहीं हुआ होता 2008, 9, 10, उस टाइम में, तो आज वो शायद करोड़ों रुपए या अरबों रुपए के रेट के ऊपर होते। बट सोशल मीडिया ने इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट को ग्रिप कर लिया कि बड़ी बड़ी मल्टी मिलियन कंपनीज की जो बजट स्पेंडिंग है, वो 70 to 80% अब सोशल मीडिया के ऊपर आती जा रही है। ठीक है। अब इसमें कुछ नॉन डायरेक्ट सेल प्रोडक्ट्स हैं, नॉन इनडायरेक्ट सेल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि नॉन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट सेल प्रोडक्ट्स हैं। पेप्सी, कोक, आपके टूथपेस्ट और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, ये नॉन डायरेक्ट सेल होती हैं। ठीक है। इन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दी। ठीक है। और ये भी अब टीवी के ऊपर से अपनी एडवर्टाइजमेंट को कम करते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का स्कोप, या उसको आप किसी भी सेंस में ले सकते हो। सो लास्ट जो बेसिकली हमारा सेशन था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मेटा एड्स, टारगेटिंग, सेगमेंटेशंस, और कुछ क्रिएटिव्स के आइडियाज को डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा एड फॉर्मेटिंग और ऑब्जेक्टिव्स और ये सब चीज़ें थी। सो आज हम, हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। हमारी ऑडियंस सेगमेंटेशन, ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, कस्टम ऑडियंस और लोकल ऑडियंस, और इसी में आपका ग्रोथ फनल और ये सब। ऑडियंस सेगमेंटेशन क्या होती है? व्हाट इज ऑडियंस सेगमेंटेशन? एनी गेस? आता नहीं है, ये बताना नहीं चाहते। ये मेरे इम्तिहान ले जो, हमें तो आता है, तुम्हें आता है नहीं आता, ये देखें हम जरा। ऑडियंस सेगमेंटेशन फेसबुक के ऊपर ये होती है कि किस बंदे की क्या प्रोफाइल है, और उस प्रोफाइल के हिसाब से उसको एड
दिखाया जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को ऑडियंस सेगमेंटेशन कहा जाता है। Thank you। अब किस बंदे को क्या ऐड दिखाया जाए, फेसबुक कैसे डिसाइड करेगा? हाउ? सबसे पहले फेसबुक आपके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और कुछ बेसिक चीजें आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है? आपकी बाइंग पावर। अगर मैं आपको 80,000 रुपये या लाख रुपए के फोन का एड दिखा रहा हूं, तो क्या आपकी बाइंग पावर है इस फोन को खरीदने की या नहीं? ठीक है, क्या मैं आपको एक महंगी चीज दिखा रहा हूँ? महंगी चीज से मुराद हो सकता है कि एक डेकोरेशन पीस है जो कि आपको लंडे बाजार से या वो जतवार बाजार होता है वहां से 100 रुपये का मिल जाता है, बट एक वेबसाइट है जो कि उसी तरह का एक डेकोरेशन पीस 10,000 रुपये का बेच रहे हैं, तो क्या मैं उसको खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज अ मार्केटर या एज अ सेल पर्सन। आप किसी शॉप में जाओ, किसी ब्रांड में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी शॉप के ऊपर जाओ, और वहां पे जो सेलमैन होते हैं उनको थोड़ा सा ना आप नोट करना शुरू करो कि शॉप में एक बंदा आया, अब वो दिखने में अमीर है तो उसको अटेंड करने का तरीका का डिफरेंट होगा। शॉप में एक बंदा आया, ठीक है, जिस जो कि दिखने में अमीर नहीं है, उसने बगैर इस्त्री किए हुए शर्ट पहनी हुई है और उसके जूते भी गंदे हैं, उसकी पैंट भी वो मेरी तरह को 1.5 महीना की जीन्स पहन के फिरता है, तो वो दिखने में अमीर नहीं है, तो उसको कस्टमर को अटेंड करने का जो उस शॉपकीपर का या जो सेल पर्सन का वे होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को अगर हम डिजिटलाइज कर दें, यार ये महंगी चीज खरीद सकता है, इसके पास बाइंग पावर है, मैं इसको महंगी प्रोडक्ट्स की एड दिखाऊं, ये वो बाय करेगा। ये बंदा महंगी चीजें नहीं खरीद सकता, ठीक है, इसकी बाइंग पावर कम है, इसको मैं सस्ती चीजें ही दिखाऊं। ठीक है, ये आपके बैकएंड के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, और ये किस बेस के ऊपर एक्टिविटीज हो रही हैं? नंबर वन, मेरी प्रोफाइल के है। मेरी प्रोफाइल से मुराद मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैं कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ़ोन कितनी देर बाद अपडेट करता हूँ, मैं न्यू मॉडल्स के फ़ोन ले रहा हूँ या मैं पुराने, पहले मेरे पास iPhone 12 था, फिर मैंने वो बेच के iPhone 6 ले लिया, फिर वो बेच के मैं 5 पे चला गया, या मैं 12 से 13 पे गया, 13 से 14 पे, 14 से 15 पे। मेरी ये प्रोफाइल बिल्डअप होती है। फिर सेकेंडली, मैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी वेबसाइट से शॉपिंग करता हूँ। मैंने आपको फेसबुक पिक्सल का थोड़ा सा आइडिया दिया था कि फेसबुक पिक्सल मेरी एक एक चीज को ट्रैक करता है, और वहां से तमाम डेटा फेसबुक के पास जा रहा है, जो कि मेरी एक प्रोफाइल में सेव होता है कि मैं कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, मैं किन प्रोडक्ट्स को बाय करता हूँ, मैं किन प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करता, किन को व्यू करता हूँ, मैं कितनी वाली चीज़ें खरीदता हूँ, और मेरी शॉपिंग फ्रिक्वेंसी क्या है, मैं हर हफ्ते में लेता हूँ, मैं महीने बाद लेता हूँ, मैं सीजनल लेता हूँ, सेल लगेगी तो लूंगा, नहीं सेल नहीं लगी मैं फुल प्राइस के ऊपर नहीं लेता, मैं फुल प्राइस का कस्टमर हूँ, सेल का कस्टमर हूँ। तो ये सारा डाटा, ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक कलेक्ट करता है, और इसकी बेस के ऊपर एक ऑडियंस सेगमेंटेशन सेटअप करता है। अब आपके लिए वो ऑडियंस सेगमेंटेशन के क्या काम करता है? ठीक है, एक वो ऑडियंस सेगमेंटेशन जो कि आप फेसबुक के ऐड लगाते हुए अपनी ऑडियंस फिलअप कर रहे हो कि जी मेरा ऐड इस बंदे को दिखाओ, इसने ये पेज लाइक किया, उसका ये इंटरेस्ट हो, ये डेमोग्राफिक्स हो। ठीक है, एक काम वो फेसबुक आपके इंस्ट्रक्शन को भूल के अपनी मर्जी से करता है। ठीक है, अब जो फेसबुक अपनी मर्जी से ऑडियंस सेगमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको अगर अ, देना चाहूँ, तो क्या आप ये देखना चाहोगे या नहीं? मैं एक पेज खोलता हूँ।
ये मैंने एक फेसबुक का पेज खोला, 15 मिलियन लाइक्स और 15 मिलियन फॉलोअर्स। ठीक है। आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो पाकिस्तान में शायद सबसे बड़ा फेसबुक का पेज यही है। ठीक है। 15 मिलियन होता है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ में से इनके पेज के ऊपर है 43 लाइक्स एक पोस्ट पे। एक पोस्ट पे 111 लाइक, एक पोस्ट पे 94 लाइक्स। ठीक है। इस पे 18 लाइक्स, 71। ठीक है। ऑन एवरेज पकड़ लो तो 100 के करीब है, 12, तो 26, 22। ठीक है। अब क्या ये 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ वही लोग हैं जो कि बाइंग करते हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, मैंने दराज का पेज लाइक नहीं किया। ठीक है, तो क्या मैं ऑनलाइन शॉपर नहीं हूँ? मैंने बहुत सारे ऐसे पेजेस लाइक किए हैं जिनका शायद मुझे पता भी नहीं। ठीक है, वो फेसबुक ने मेरी प्रोफाइल से ऑटो लाइक कर दी हो। ठीक है। या मैंने कभी उनको लाइक किया हो या कोई क्लिक किया हो, उससे वो लाइक हो गया हो। मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है? ठीक है। अब क्या ये 1.5 करोड़ का सब लोगों का इंटरेस्ट शॉपिंग में ही है? हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो फेसबुक पे इन्होंने जो अपनी ऐप के ऊपर मैच दिखाना शुरू किए थे। अब उनमें से जो लाइक करता, कमेंट करता था, ये जो उसको ज्वाइन करता था, वो उनका ऑटो लाइक होता था, पीछे एक स्क्रिप्ट था। ठीक है। वो जो आप कहते हो कि इसको साइन अप करो, वो अपने दराज ऐप को, तो आप देख सकते हो साइन अप के लिए आप वो फेसबुक अकाउंट सेलेक्ट करते थे और फेसबुक प्रोफाइल से मेरा साइन अप कर दो, तो वो ऑटो आपका पेज को लाइक कर देता है दराज के। ठीक है। तो क्या वो तमाम लोग जो कि सिर्फ मैच देखने आते हैं वो भी ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना मिक्स किस्म की ऑडियंस का डेटा सेट बन जाता है। तो इससे बेहतर क्या होता है, जो फेसबुक अपने पिक्सल के थ्रू एग्जैक्ट डेटा के ऊपर वर्किंग करता है। मैंने एक ऐड चलाया, फेसबुक ने सबसे पहले ये चीज देखी कि क्या इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। लेट्स सपोज मैं जो प्रोडक्ट ऐड चला रहा हूँ वो 1200 रुपये का है। अब फेसबुक ये सर्च करेगा कि इस सेम कैटेगरी या इस सेम प्रोडक्ट या इस सेम प्राइस रेंज में और कितने एडवर्टाइजर ऐड चलाते हैं, किन लोगों ने वहां से जाके बाय किया। सबसे पहली ऑडियंस वो लोग। ठीक है। एक बंदे ने 1200 का एक शर्ट खरीदी किसी वेबसाइट से, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 1200 की मेरी वेबसाइट से भी शर्ट या जीन्स या कोई और प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी। नंबर टू, उन उनकी लुक अलाइक, उन जैसे लोग। ठीक है। अब लुक अलाइक ये कस्टम ऑडियंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से आ गया एक फेसबुक बिजनेस अकाउंट के ऊपर। ठीक है। और इसका मैंने आपको कंपेन का ओवरव्यू दिया था ना, कंपेन के ओवरव्यू की क्या ज़रूरत है आप लोगों को इस बिजनेस अकाउंट की, और एक कंपेन सेटअप का ओवरव्यू। सर अगर हम वेबसाइट नहीं बनाते बट निचले इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर अपनी क्लोथिंग स्टोर क्रिएट करते हैं, तो क्या हमें वेबसाइट के बगैर एड रन कर सकते हैं प्रोडक्ट पर? तलहा राना, आप अपने इस एग्जाम्पल को आप अपने रियल टाइम में लो तो आप कहते हो कि यार मैं अपने कंधे के ऊपर ढेर सारे कपड़े और जूते रख के बाजार में फिर रहा हूँ और लोगों को कह रहा हूँ आवाज़ें दे रहा हूँ और मुझसे खरीद लो, मेरी कोई दुकान नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल रियल टाइम में ये ऐसी एग्जाम्पल है। ठीक है। कि आप एक बाजार में जाते हो, अब आपने एक शॉप से चीज खरीदनी है। ठीक है। शॉप से क्यों खरीदनी है? कि यार वो मुझे कोई मसला होगा तो मुझे रिटर्न करके देगा, मुझे वो एक्सचेंज करके देगा, वो गारंटी होगी उस चीज की, वो रिलायबल बंदा होगा, उसकी शॉप है बाजार के अंदर। वही सेम चीज शॉप के बाहर या उस बाजार में रेडी के ऊपर पड़ी हुई है, या कोई बंदा अपने कंधों पे लेके फिर रहा है और वो उसे शॉप वाले से सस्ती भी बेच रहा है। ठीक है। तो आप उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यार ये बंदा मुझे को मसला होगा तो ये तो वापस नहीं करेगा, तो मुझे कल मिलेगा ही नहीं। अभी मैं ऐसी चीज खरीदूंगा और 2 मिनट में गायब हो जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ऑनलाइन पे जो सबसे बड़ा मसला है लोगों का वो ट्रस्ट इशू का ही है। और ट्रस्ट इश्यूज आप वेबसाइट के थ्रू थोड़ा सा उसको कवर अप कर सकते हो। वालेकुम अस्सलाम फरहान, हाउ आर यू?
सो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारा बिजनेस अकाउंट का एक डैशबोर्ड है। यही मैंने लास्ट सेशन में बताया था, आप लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है। तो खैर आपको मैं एक ओवरव्यू दोबारा से दे देता हूँ कि ये हमारा एक डैशबोर्ड होता है। ठीक है। यहाँ से हमारा एक एड मैनेजर शो होता है, जिस एड मैनेजर के अंदर हमारी ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इस अकाउंट को, ठीक है, तो ये मैंने एक एड मैनेजर खोल लिया। अब इस एड मैनेजर के अंदर ये मेरे पास सारा डाटा और सारी इंफॉर्मेशन शो होना शुरू हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जितनी कंपेन्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। मेरी बिडिंग स्ट्रेटेजी शो हो रही है, मेरी बजटिंग शो हो रही है, मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रीच आ रही है, इंप्रेशन आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है। अब रिजल्ट क्या होगा जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव होगा उस कंपेन का। ठीक है। मेरी टोटल स्पेंडिंग उस पर कितनी हो चुकी है, और वो एंड कब हो रही है, या उसको ख़त्म किया या नहीं किया, या वो ऑन गोइंग है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक एक कंपेन का रिजल्ट यहाँ पे मेरे सामने आ रहा होता है। ठीक है। और ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, ये जो डेट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं उन डेट्स का ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। आपका एक कंपेन लेवल, फर्स्ट लेवल कंपेन लेवल होता है, सेकंड लेवल आपका एड सेट लेवल होता है, और तीसरा लेवल होता है आपका एड्स का लेवल। हर लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है। अब वो चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको एक कैंपेन स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ऐड को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारे कैंपेन लेवल के ऊपर। ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें अवेयरनेस करनी है, हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, लीड्स चाहिए, या सेल चाहिए। ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। अब फेसबुक अपनी ऑडियंस को एक्टिवेट करता है आपके ऐड के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली। मुझे सेल चाहिए, फेसबुक कोशिश ये करेगा उन लोगों को ऐड दिखाए जो कि पास्ट में डिफरेंट वेबसाइट से बाय कर चुके हैं, या जिनकी बाइंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यार ये लोग ऑनलाइन बाइंग कर सकते हैं, इनको ऐड दिखाओ। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ पोस्ट एंगेजमेंट करते हैं। ठीक है। उनको जो भी पोस्ट नजर आएगी उसके ऊपर लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। वो वेबसाइट का लिंक ऐड होता है, वो वेबसाइट को खोल के वेबसाइट के ऊपर नहीं जाते। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर जाते हैं बट बाइंग नहीं करते। ठीक है। उनकी बाइंग कैपेसिटी या उनकी क्या हो सकता है, नखरे ज़्यादा है और यहाँ से नहीं खरीदना, सस्ती चीज़ है, महंगी चीज़ है, कोई भी रीज़न हो सकता है। वो वेबसाइट तक जाते जरूर है बट बाय नहीं करते। ये एंगेजमेंट में वो लोग जो कि पोस्ट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंगेज होंगे, वीडियो को देखेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, बट वो लोग वेबसाइट पे नहीं जाते और वहाँ पे ऑनलाइन बाइंग नहीं करते। ठीक है। ये ऐप प्रमोशन वाले वो लोग जो कि ये हमारा टारगेट होता है कि एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करवाएं, और सेल के ऊपर हमें सिंपल सेल चाहिए होती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल, जिसको हम कहते हैं अपना कैंपेन लेवल। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा कैंपेन लेवल, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया सेल का। कैटलॉग की ऐड चलाना नहीं चलाना ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और बजटिंग का भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आ जाता हूँ अपने एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल के पास मेरे ऊपर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं अपने कंपेन का कुछ नाम रख सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी नाम रखूँ, दुनिया में मेरे अलावा किसी और को नज़र नहीं आ रहा, और ना ही इस ऐड से मेरे कोई रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है। फिर मेरे पास आ जाती है कन्वर्जन्स, कि मुझे अपनी इस ऐड से क्या कन्वर्जन चाहिए, क्या मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेके जाना है, या किसी मोबाइल ऐप के ऊपर लेके जाना है, या मुझे वेबसाइट और ऐप दोनों के ऊपर करना है, या मुझे मैसेजिंग करवाने हैं, या मुझे कॉल्स करवानी है। अब कॉल्स का जो बटन बना होगा आपके एड्स के ऊपर वो यहाँ से शो होता है, आपको अक्सर ऐड नजर आते हैं जिन पे कॉल का बटन बना होता है। आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, जैसे मिसाल एंटरप्राइज के ऊपर होता है, आप उस पर क्लिक करते हो डायरेक्टली आपको कॉल आ जाती है। वेबसाइट के ऊपर हमारी मेनली सेल होती है।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस गोल क्या है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, हमें मिन मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बढ़ाएगा, ये महंगी प्रोडक्ट्स को बढ़ाएगा। ठीक है, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो फेसबुक उन ऑडियंस को आपका ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो कि महंगी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम करोगे तो फेसबुक सस्ते को दिखाएगा, सस्ती चीजें दिखाएगा और उन लोगों को ऐड दिखाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी परचेज हो सके। तो हमें ज्यादा परचेज की जरूरत होती है, महंगा हम बाद में खुद उनको बेच लेंगे। फिर हमने जो पिक्सल अटैच किए होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, हमने तीसरी चीज, हमने एक कैटलॉग को पार कर दिया, बजटिंग को कर दिया और पिक्सल को कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा जो इवेंट होगा वो परचेज का होगा, कि हमें परचेज के इवेंट को अपना टारगेट करना है। इवेंट्स क्या होती हैं, जिस टाइम हम पिक्सल को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, कैटलॉग और पिक्सल ये इकट्ठे ही एक ही टॉपिक में होंगे, तो वहाँ पे आपको ये इवेंट्स वाली चीज़ भी बेहतर समझ में आ जाएगी। फिर हमारा बजट, हमारा बजटिंग क्या होना चाहिए। अ, बहुत सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने 1,000 रुपए की चीज बेचनी है तो आपका बजट 1,500 से 2,000 होना चाहिए डेली। गुड। ठीक है, आप जितने की चीज बेच रहे हो उससे 1.5 से 2 टाइम्स ज्यादा अपना बजट रखो। ठीक है, जिस तरह आपकी सेल बढ़ती जा रही है आप अपने बजट को कम करते जाओ, या आप डुप्लीकेट ऐड या वो सब चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है आपके स्टार्टिंग डेट। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला ऐड कल या 4 तारीख को इतने बजे स्टार्ट हो, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ, टैग कर सकता हूँ। अब इस दिन इस टाइम में ही मेरा ऐड स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। एंड करना चाहता हूँ कि मैंने 2 तारीख को अपना ऐड लगाया और मैं 8 तारीख को रात 11 बज के इतने मिनट पर end करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ से भी चल सकता है। इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अपने आप ये एक ऑप्शन होती है कि इस टाइम में मेरे बजट को इंक्रीज कर दो, इस टाइम में डिक्रीज कर दो, पर हमें इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। फिर हमारे पास आ जाता है हमारे ऑडियंस। ठीक है, हम यहाँ से मोर सेटिंग को देखते हैं। हमारे पास जेंडर आ गया, कस्टम ऑडियंस आ गया, डिटेल टारगेटिंग आ गया, लैंग्वेज आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी 4 टारगेटिंग होती है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोकेशन। ठीक है, हम किस लोकेशन को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। हमें पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना है तो हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें किसी एक स्पेसिफिक सिटी में ऐड चलाना है तो हम एक स्पेसिफिक सिटी में ऐड चला सकते हैं। हमें अगर 2 सिटीज़ में ऐड चलाना है तो हम यहाँ से 2 सिटीज़ में भी ऐड चला सकते हैं। हमें अगर किसी एक शहर में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड चलाना है तो हमारे पास फेसबुक ने इतना पावर भी है हमारे पास कि हम किसी एक गली मोहल्ले में जाके भी अपना ऐड चला सकते हैं। ठीक है, ये कराची में हम पहुंच गए, मणिपुर रोड, बेरिया कॉम्प्लेक्स में। यहाँ से सॉरी, यहाँ बात चलते हैं आज। अब लेट्स सपोज ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई प्लाजा है। मैंने यहाँ से पिन ड्रॉप के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इस पिन को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, बाकी लोकेशन मैंने रिमूव कर दी और मैंने इसका ले लिया 1 माइल। ठीक है, अब जो मैंने पिन लोकेशन यहाँ पे ड्रॉप की है उसके
माइल के रेडियस में मेरा ऐड दिख रहा है। 1 मील मेरे ख्याल से 1.5 या 2 मीटर का होता है। वालेकुम सलाम मिस्टर अब्दुल रहमान कासिम। इस 1 मीटर के रेडियस में मेरा ये ऐड दिख रहा है। अब मैं मल्टीपल पिंस फेंक के डिफरेंट, अगर मुझे एक ही शहर के कुछ डिफरेंट एरियाज को टारगेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लास्ट सेशन अगर टिकटॉक वाले में आप थे तो मैंने आपको बताया था कि आपको वहाँ पे सिटीज़ की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रही, बट फेसबुक आपको एक एरिया के अंदर जाके पिन लोकेशन फेंक के आप उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर भी ऐड चला सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी फेसबुक की लोकेशन वाला सिस्टम हो गया। फिर एज ग्रुप, आप मिनिमम 18 साल से अपना एड लोगों को दिखा सकते हो, और 65 प्लस। ठीक है, अब एज ग्रुप को सिलेक्शन का तरीका कार क्या होता है, ये वेरी करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, कि आप किस प्रोडक्ट को बेच रहे हो और आपके ख्याल से उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए। अब लेट्स सपोज मैं कुछ टी शर्ट्स बेच रहा हूँ और उसके ऊपर कुछ फनकी से कार्टून बने हुए हैं या कुछ नाजेबा अल्फाज लिखे हुए हैं जो कि एक यंगस्टर को या यूनिवर्सिटी गोइंग को सूट करता है। ठीक है, वो अब्दुलरमान जैसे सोफिस्टिकेटेड लोगों को शायद सूट नहीं करता हो। ठीक है, या 50 प्लस लोग या 40 प्लस लोग या इवन 30 प्लस लोग भी जो ऑफिस जा रहे हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वो उस टाइप की टी शर्ट या उस टाइप के कपड़े ना पहनते हो। ठीक है, या आजकल जो ब्रेसलेट्स वगैरह या वो चेनें, ठीक है, इस टाइप की चीजें तो वो ज्यादा लोगों को सूट करती हैं जो कि 18 से 20 साल 22 साल के लोग होते हैं उनको। तो वो आप प्रोडक्ट वाइज उनकी एज स्पेसिफिकेशन कर सकते हो कि सिर्फ इस एज ग्रुप के लोगों को ये चीजें दिखें। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी एज को वो कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल है कि मैं एक एड चलाता था एकेडमी के लिए जो कि सीएसएस पढ़ाती थी। अब सीएसएस का एग्जाम देने की जो मैक्सिमम एज है वो है 30। अब 30 से ऊपर होते हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब इनके जो कोर्स स्टार्ट होता था वो कम से कम 6 महीने पहले स्टार्ट होता था एग्जाम के। तो ये लोग टारगेट करते थे 29 साल के लोगों को, कि वो मैक्सिमम मेरे पास जो लोग आए हैं वो 29 साल की एज के हैं, इससे ऊपर के लोग नहीं हैं। ठीक है, तो क्योंकि इससे ऊपर लोगों को वो ऐड दिखाने का फायदा भी नहीं होता था। और जो मिनिमम था वो था 20 साल या 21 साल कर ले। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद हुआ गया। तो ये एज ग्रुप बनता था इनका, जो कि इससे ना नीचे चाहिए ना इससे ऊपर चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद जेंडर, मेल और फीमेल या ऑल। ठीक है, अब आपकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि मेल ओरिएंटेड हो सकती हैं, जिसमें आपकी कार एसेसरीज, बाइक एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज। ठीक है, या जेंट्स गारमेंट्स। ठीक है, तो ये आप मेल ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं जिनको आप सिर्फ मेल को ऐड दिखाओ तो वो लोग ज़्यादा बाय करेंगे। फिर आपकी कुछ फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक मेकअप, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, डेकोरेशन पीस, होम एंड लिविंग, बेड शीट्स वगैरह, सोफा कुशन कवर, इस टाइप की चीज़ें। तो ये आपकी ज़्यादा होती हैं वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर कुछ आपकी यूनिसेक्स प्रोडक्ट होती हैं जिनको मेल और फीमेल दोनों बाय कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ होम एंड डेकोरेशन की आ सकती हैं, गार्डन एसेसरीज आ सकती हैं, और क्या हो सकता है, वॉल क्लोक क्लोक वॉल क्लोक भी, मतलब ये मेल भी ले सकते हैं और फीमेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे जो मैंने वॉल क्लॉक शब्द बेच रहा हूँ ना, तो मेरे पास मेल ऑडियंस आता है। यस, तकरीबन 80% मेल्स खरीदते हैं वॉल क्लॉक। ऐड मेरे ऑल के ऊपर ही चलते हैं। फिर ये आपका आ गया डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर और इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इंटरेस्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। ठीक है, लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ स्किन केयर। ठीक है, और मैं यहाँ से इसके स्किन केयर से रेलिवेंट टारगेटिंग सेलेक्ट करता हूँ जी, वो लोग जो कि
फेशियल में, एंटी एजिंग क्रीम्स में, ब्यूटी सलोन्स में, ब्यूटीफुल स्किन में, पर पर्सनल स्किन, इस टाइप के टारगेटिंग में जो लोग एंगेज हों वो उनको मेरा ऐड नजर आए। ठीक है। फेसबुक ये कहता है कि आप ऐसी टारगेटिंग को नहीं डालो और ब्रॉड के ऊपर रखो, और मुझे डिसाइड करने दो कि मैं किन लोगों को आपके एड्स दिखाऊं टू गेट बेटर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये टारगेटिंग और डेमोग्राफिक्स हमें बेस्ट यूटिलाइज हम कहाँ पे कर सकते हैं। अब मेरी एक वेबसाइट है जिसमें हम बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं। ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए पेरेंट्स अप टू 12 महीने। ठीक है। अब मेरा एक कैंपेन चल रहा है, एक ऐड चल रहा है, वो जिसमें टारगेटिंग मैंने सिर्फ ये डाली हुई है कि उन पेरेंट्स को मेरा ऐड नजर आए जिनके बच्चे 0 से लेके 1 साल के बीच में है। ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? दोबारा समझाऊं। उन पेरेंट्स को नजर आए जिनके बच्चे 1 साल से 2 साल के बीच में, उन पेरेंट्स को नजर आए जिनके बच्चे 3 साल से 5 साल के बीच में है। तो ये बेसिकली सेगमेंटेशन में कर रहा हूँ। ठीक है। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं, ऐसे एड्स हैं जो कि आप चाहते हो कि सिर्फ मैरिड लोगों को नजर आए। ठीक है। लाइक मैंने एक ऐड चलाई थी ट्रैवल एजेंसी के लिए, उन्होंने हनीमून पैकेज एक लॉन्च किया कि अगर आपकी नई शादी हो और आप हनीमून पे जाना चाहते हो तो आप हमारे पास आओ, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ से जस्ट उसके मेरिट के उसको सिलेक्ट किया, और 26 से 32 साल की एज में पाकिस्तान में ज़्यादातर शादियाँ हो जाती हैं, तो वो एज ग्रुप सेलेक्ट करके उसके ऊपर ऐड चला दिया। ठीक है। फिर इंगेज शॉपर, वो लोग जो कि डिफरेंट शॉपिंग वेबसाइट्स, शॉपिंग एड्स के ऊपर जो क्लिक करते हैं, या शॉपिंग के मोबाइल ऐप्स के ऊपर या उनकी वेबसाइट के ऊपर एंगेज होते हैं, तो उनको यहाँ पे फेसबुक टैग करता है। तो एंगेज शॉपर्स आप अपने शॉपिंग की वेबसाइट्स के लिए और एड्स के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, और इसमें हमारे पास जो डेमोग्राफिक्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है, वो रिलेशनशिप। ठीक है। जैसे मैंने आपसे बात की मैरिड की, इस तरह आप सिंगल को, या इन रिलेशनशिप, एंगेज, इस तरह भी वैलेंटाइंस डे आया तो बहुत सारे लोग गिफ्टिंग की वेबसाइट चला रहे हैं। ठीक है। तो वो यहाँ से इन टारगेटिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप ऐड वगैरह चला रहे हो, लाइक आप चाहते हो कि यार मैं उन लोगों को सिलेक्ट करूं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि जॉब कर रहे हैं, जो कि अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि फूड एंड रेस्टोरेंट्स में, जो कि फिशिंग, फार्मिंग, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, कंपनी साइज इतना हो, कंपनी साइज इतना हो। ठीक है। जिनका कंपनी रेवेन्यू इतने से इतना हो, इतने से इतना हो। ठीक है। अब ये सारा जो डाटा होता है ना, ये कोई एग्जैक्ट जाके डाटा अपना फेसबुक के ऊपर अपलोड नहीं करता। ये फेसबुक आइडिया लगाता है कि यार वो कंपनीज जो कि जिन्होंने अपना फेसबुक पेज 2000 से 2009 के बीच में बनाया, या जिन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर जाके लिखा कि जी हमारी कंपनी फाउंडेड एट इस टाइम में हुई, तो वो यहाँ पे डाटा फेसबुक उठाता है उस तरीके से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके आते हैं लाइफ इवेंट्स। एनिवर्सरी, वो लोग जिनकी एनिवर्सरी हो नेक्स्ट 30 डेज में। ठीक है। वो लोग जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी भी हो सकती है वैसे, जिनकी एनिवर्सरी हो नेक्स्ट 2 महीने में। ठीक है। तो ये, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी गिफ्टिंग की वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे भी ये चीज़ जरूरत हो सकती है कि उनको ऐड दिखाएं। अभी जैसे हम टीसीएस सेंटिमेंट्स में थे तो हम ये एड्स चलाते थे। अभी मार्च का महीना चल रहा है तो यहाँ से कैंपेन चलाई जिसमें सिर्फ बर्थडे इन मार्च, वो लोग जिनकी हैप्पी बर्थडे है मार्च में, सिर्फ उनको हमारा ऐड नजर आ रहा है, मिस्टर अब्दुलरमान। ठीक है। तो इस तरीके कार से आप अपनी टारगेटिंग को, अब आप जैसे ये वैलेंटाइन की दोबारा से एग्जांपल आ गई, न्यूली वेड, ठीक है, न्यूली इंगेज्ड, न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इनको आप ना वो दुखी गानों की सीढ़ियाँ बेचो। खैर, उसके बाद फिर आपके इंटरेस्ट आ जाते हैं।
वो लोग जो कि एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, बैंकिंग वाली साइड के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, हायर एजुकेशन, पर्सनल फाइनेंस और एंटरटेनमेंट, वो लोग जो कि मूवीज में, लाइव इवेंट में और इस टाइप की चीज़ों में एंगेज होते हैं, खाने में, ब्ला ब्ला ब्ला। और बिहेवियर्स आपके जो सिम सिम नहीं खुल रहा, यूनिवर्सिटी आ गई, ये नहीं खुल रहा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी आप उसको टारगेटिंग कर सकते हो, और इस तरह डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं आपके, ठीक है। अब आपको मैं इस पूरी कहानी के बाद दो तीन चीज़ें सिंपल सिंपल बताता हूँ कि आप न्यू अपने ऐड चला रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, और एज्यूमिंग कि आपके पास 1000 से 2000 के बीच की प्रोडक्ट है, तो आपने जो अपने एड्स चलाने हैं, आपने एक ऐड रखना है ऑल पाकिस्तान 18 से 65 साल। यहाँ से लोकेशन में ऑल पाकिस्तान रख लो। एक एड सेट चलाओ मेन के ऊपर, अगर आपको नहीं पता ये मेन ज़्यादा खरीदेंगे ये वुमेन ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद आप डिटेल टारगेटिंग में जाके ऑनलाइन शॉपिंग, कोई एम्प्लॉयज हो गया, ये है आपका ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग को सिलेक्ट कर लिया, फिर आप सजेस्टेड में गए, फिर आपके पास आ गया एंगेज शॉपर्स, ठीक है। ये आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान जिंदाबाद, पीपल हु प्रेफर्ड मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, और पीपल हु प्रेफर्ड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चार कीवर्ड सिर्फ आप स्टार्ट में यूज करो। एक एड सेट बनाओ मेल मेल के ऊपर, और एक एड सेट बनाओ फीमेल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपकी सिंपल, आपने यहाँ से मैनुअल अपलोड करना है, सिंगल इमेज है, कैरोसेल है, कलेक्शन है, आपने वीडियोस वगैरह डालनी है, आपने कैरोसेल बनाने हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्शन करो, यहाँ से अपना मीडिया ऐड करोगे, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट दोगे, यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन लिखोगे जो कि आपके उसमें शो हो रही होती है, ये आपका CTR है, इसको शॉप नाउ लिखोगे, यहाँ पे नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दोगे जहाँ पे आप लैंड करवाना चाहते हो, और पब्लिश के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ऐड बन जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको अपने कल वाले सेशन में, कल हुआ था परसों हुआ था, परसों हुआ था, परसों वाले सेशन में भी बताई थी। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भी मिल जाएगी, मिल चुकी है वैसे, ठीक है। तो ये आपकी एड्स वाली चीज़ें हो जाएंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना ऑडियंस वाली चीज़ें बस जल्दी से बताऊंगा। अच्छा, ऑडियंस वाली चीज़ें बेसिकली हम यूटिलाइज करते हैं जब हम रीमार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब एक मैंने ऐड चलाया, ऑडियंस वाली चीज़ आपके लिए कब आप यूज़ कर सकते हो उसको, कम से कम आपके पास 5 से 10 हज़ार ऑर्डर्स प्लेस हो जाएं आपके शॉपिफाई पे, उसके बाद आप इस ऑडियंस सेगमेंटेशन वाले काम के ऊपर जाओगे, उससे पहले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आपके टूल्स में ये एक ऑडियंस का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ डिफरेंट ऑडियंस के सेट होंगे, ऑडियंस आपने क्रिएट करके रखनी होगी, और उस ऑडियंस को आप अपने रीमार्केटिंग के एड्स दिखा सकते हो, आप दोबारा से उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अभी ऑडियंस क्रिएट कैसे होती है, ये सारी ऑडियंस मैंने क्रिएट की हुई है, ये क्रिएट कैसे होती है, किस ऑडियंस के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले होती है कस्टम ऑडियंस, और दूसरी होती है लोकल लाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस ये होती है कि कुछ डिफरेंट फिल्टर्स यूज करते हुए आप कुछ ऑडियंस के सेट बना लेते हो। सबसे पहला फिल्टर क्या है, सोर्स, आपकी वेबसाइट, आपने वेबसाइट को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गई ये आपके पिक्सल जिसके थ्रू ये सारा डाटा उठाएगा, ऑल वेबसाइट विजिटर, लास्ट 180 डेज, लास्ट 180 दिनों में आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी ऑडियंस आएगी वो इस एक ऑडियंस सेट के अंदर सेव हो जाएगी। अब मैंने अपना एक ऐड चलाया रॉड के ऊपर, आवाज वहां से आ रही है। दूसरा मैंने अपना ऐड चलाया
वो लोग जिन्होंने लास्ट 180 डेज में मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, उनको दोबारा से मेरा ऐड दिखे। ठीक है। अब मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि मैं टिकटॉक या गूगल से ऊपर सिर्फ ट्रैफिक के ऐड चलाता हूँ और उनको रीटारगेट करता हूँ फेसबुक के ऊपर। तो एग्जैक्टली आपकी आंखों के सामने ये तरीकाकार है। मैं टिकटॉक से, गूगल से, यूट्यूब पे ऊपर, सर्च के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर तमाम चैनल्स पे ऐड चलाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए। ठीक है। और फेसबुक के ऊपर मैंने एक सेट बना दिया ऑल वेबसाइट विजिटर्स का, लास्ट 180 डेज का टाइम दिया। और जिस टाइम मैं एड चला रहा हूँ, मैं सिर्फ इस ऑडियंस को सिलेक्ट करूंगा। अब गूगल से, फेसबुक से, टिकटॉक से, यूट्यूब से जहां से भी ट्रैफिक आई होगी वो मेरे पिक्सल में, फेसबुक के पिक्सल में सेव हो रही है। फेसबुक उस तमाम ऑडियंस का ईमेल, फ़ोन नंबर, वेब ब्राउज़र, कैशे, कहीं से भी उनका डाटा ढूंढेगा और लिंक करेगा उनको फेसबुक प्रोफाइल्स के साथ। जो जो डाटा उनको मिलेगा वो इस ऑडियंस पूल में, इस फाइल में उनको ऐड करता जाएगा। ठीक है। और उसको मेरा ऐड दिख रहा है। अब मैंने लास्ट 10 डेज पेज व्यू का ऐड यहाँ पे बनाया, तो ये 1,000 से कम लोगों ने लास्ट 10 डेज में मेरा वेबसाइट को विजिट किया हुआ है। पेज व्यू लास्ट 180 डेज। ठीक है। ये वेबसाइट पे भी इतना टाइम नहीं हुआ, तो उसमें डाटा बहुत छोटा सा ही है। शॉपिफाई वेबसाइट कस्टमर लुकर लाइक ऑडियंस, करंटली पेज लाइक्स, ये जिन लोगों ने पेज लाइक किए हुए हैं इस वो सारे आ गए। और स्पेसिफिक पेज, मैंने कुछ स्पेसिफिक पेज के लिए भी बनाया हुआ है, पर इसमें भी ऑडियंस पेंडिंग पे अभी तक ऑडियंस आई नहीं। ठीक है। लास्ट पेज विजिट लास्ट 30 डेज, तो ये भी 100,000 से बिलो ही है। ठीक है। तो आप अपने ऑडियंस इस तरीके से बना सकते हो। फिर आप ऑडियंस यहाँ से वेबसाइट के ऊपर वो भी बना सकते हो जिन्होंने बाय किया हुआ हो। ऑल वेबसाइट करके आप पेज व्यू कर दो जिन्होंने पेज व्यू किया हो, कंटेंट व्यू किया हो कोई स्पेसिफिक कंटेंट को, जिन्होंने ए टू कार्ट किया हो या जिन्होंने परचेज किया हो। अब मैं यहाँ से एक सेट बनाता हूँ, ए टू कार्ट इंक्लूड किया और यहाँ से परचेज माइनस एक्सक्लूड परचेज। वो लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज में एड टू कार्ट किया, उसमें से माइनस कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया उन लोगों जिन्होंने बाय किया हुआ है। ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ वही ऑडियंस बचेगी जिन्होंने एड टू कार्ट किया हुआ है। एड टू कार्ट किया और बाय नहीं किया, उनको मेरा एड दोबारा से दिखे। ठीक है। ये बेसिकली होती है आपकी रीमार्केटिंग। ठीक है। और यहाँ से आप हजारों किस्म के सेट बना सकते हो, हजारों किस्म के ऑडियंस के पूल बना सकते हो जिसको आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो और जो कि आपके ऐड के ऊपर रिस्पॉन्स दें या वहां से आप रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह होती है आपकी लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक लाइक वर्ड का जो बेसिकली मतलब है वो है एक जैसे दिखने वाले, लुक आ लाइक। ठीक है। जो नॉर्मली लुक लाइक है, मतलब ग्रामर जो इसका वो है या सेंटेंस में जो यूज होता है, मतलब कि यार ट्विंस ब्रदर्स आर लुक लाइक, कि यार जो जुड़वा भाई हैं वो एक जैसे दिखने वाले हैं, एक जैसे दिखते हैं वो दोनों। ठीक है। तो इसी तरह लुक लाइक का जो मतलब होता है वो एक जैसे दिखने वाले, ये मतलब होता है। अब फेसबुक के ऊपर लुक लाइक क्या होता है कि मेरा एक कस्टमर जिसने मुझसे 5,000 रुपए की कोई चीज परचेज की, मुझे उस कस्टमर का लुक लाइक ढूंढना है और उसके ऊपर ऐड चलाने हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसने बाय की तो इसका लुक लाइक भी बाय कर सकता है। अब फेसबुक के ऊपर लुक लाइक का मतलब उस जैसा दिखने वाला नहीं होता, उस जैसे बिहेवियर, उसका एज ग्रुप, उसकी लोकेशन, उसकी एक्टिविटीज। ठीक है। ये होता है लुक लाइक। कि यार मैंने जो लुक लाइक का सोर्स था, उसने मेरी वेबसाइट से आके 5,000 की शॉपिंग की, उनके लुक लाइक को मुझे अपने ऐड दिखाने हैं। तो फेसबुक उस सोर्स को देखेगा, इसकी एज क्या थी, ये इसकी ऑनलाइन फ्रिक्वेंसी क्या है बाइंग की, इसकी इनकम कितनी है, ये कितनी शॉपिंग करता है, इसके पास फोन कौन सा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। अब उसके करीब 3 लोग, अब जो लेट्स सपोज मेरा सोर्स था उसकी एज 30 साल थी। ठीक है। अब
उसका जो लुक लाइक मैं सर्च करता हूँ वो 29 से 31 साल के बीच में होगा। जो मेरा सोर्स था वो हर महीने 10 से 12 दफ़ा ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो ये 8 से 14 दफ़ा ऑनलाइन शॉपिंग करता होगा, ये कम या ज़्यादा, बट वो नियरेस्ट। ठीक है। तो इसी तरीके कार से वो उस ऑडियंस को, लुकर लाइक को ढूंढता है जिसमें सेम आदात होती हैं कि यार वो भी 8 घंटे फेसबुक पे लगाता है, ये 6 घंटे फेसबुक पे लगाता है, इसका लुकर लाइक। वो भी किसी बड़े शहर में रहता है, ये भी किसी बड़े शहर में रहता है, उसके पास आईफोन है, इसके पास भी आईफोन है। इस तरीके असल में जिसमें इनकी सिमिलैरिटीज मैच करती हूँ। ठीक है। तो आपने यहाँ से सबसे पहले अपना लुकर लाइक का सोर्स बता दिया। लुकर लाइक का सोर्स आपका फेसबुक पिक्सल है। उसने ये बताया आपकी सोर्स जो है वो वेबसाइट होगी। ठीक है। और परचेज रिकमेंडेड है, यूनिक परचेज इतनी आई है, मतलब इतने लोगों का लुकर लाइक वो बनेगा। हाईएस्ट वैल्यू $35 है, लोएस्ट वैल्यू $1 जो परचेजिंग मेरी हुई। ठीक है। 328 लोगों ने बाइंग की, और जिसमें से हाईएस्ट वैल्यू $35 थी, लोएस्ट $1 थी। ठीक है। तो ये मेरी ऑडियंस इनके हिसाब से बनेगी। तो 332 लोगों के लुकर लाइक बनेंगे। अब लुकर लाइक ऑडियंस की बेसिकली यहाँ पे एक परसेंटेज होती है, 0 से 1% नियर। और जैसे ही मैं इसको ऑडियंस को बढ़ाता जाऊंगा, तो उसके, लेट्स सपोज जो 0 से 1 है उसमें 10 गुणों में से 9 गुण मिलते हैं, तो ये नियरेस्ट हो गया। मैंने इसको जैसे ही बढ़ाता गया, तो यहाँ पे उसके 10 गुणों में से 8 गुण मिलते हैं, तो ये 2% में आ गया। फिर इसको जैसे बढ़ाता जाऊंगा, तो वो उसकी सिमिलैरिटीज हैं वो कम होती जाएंगी। कि यार जो मेरा सोर्स था वो महीने में 10 दफा शॉपिंग करता है, अब जो 0 से 1 है लुक लाइक में, ये 8 या 11 दफा शॉपिंग करता है, कम या ज्यादा। ठीक है। अब इसको बढ़ाता रहूंगा, 10% भी ले जाऊंगा, तो ये शायद साल में कोई एक दफा शॉपिंग करता हो। तो हमें जो लोकल लाइक ऑडियंस बनानी है, बेसिकली यहाँ से हम नंबर ऑफ सेट दे देते हैं, हमें 3 सेट बनानी है। पहला सेट होगा हमारा 0 से 1, दूसरा सेट होगा हमारा 1 से 2, और तीसरा सेट होगा 2 से 3। इससे ऊपर आपको बनाने की जरूरत नहीं, इससे ऊपर आप फिर ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर ही अपने एड चलाते जाओ। ठीक है। तो ये आपका 1%, 1 से 2%, तो और 2 से 3%, ये आपके 3 सेट लोकल लाइक ऑडियंस के बन जाएंगे। यहाँ से बनाओगे तो ये आपके पास ऐसे लोकल लाइक ऑडियंस के सेट शो हो रहे होंगे। लोकल लाइक ऑडियंस, अब मैंने लोकल लाइक ऑडियंस 1% की बनाई, वो लोग जिन्होंने एड टू कार्ट किया लास्ट 100 डेज में। इंस्टाग्राम का बना लिया, फिर इंस्टाग्राम की ऑडियंस का लोकल लाइक बना लिया। फिर मैंने फेसबुक पेज की बना ली, उसका लोकल लाइक बना दिया। ठीक है। मैंने 10 डेज पेज व्यू का बनाया, और उसका मैंने लोकल लाइक बना दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट लोकल लाइक्स बनाते हो, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे इस पूरे विंडो पे शो हो रही है। ठीक है। मैंने आपको वेबसाइट की एग्जांपल दी। आपके पास यहाँ पे फेसबुक की ऑप्शन होती है, फेसबुक पेज को सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपके पास वो लोग जिन्होंने आपके फेसबुक के पेज के साथ अटैच हुए लास्ट 365 डेज में, इसको आप लास्ट 10 डेज में, 12 डेज में, 30 डेज में अपनी मर्जी से डिफरेंट आप सेट बना सकते हो, और उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करो, और उस ऑडियंस की आप लुकर लाइक अपने बना सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट तरीकेकार होते हैं, और इस तरीकेकार को ग्रोथ फनल भी कहते हैं, ग्रोथ हैकिंग भी कहते हैं, रीमार्केटिंग भी कहते हैं। आप इसको कोई भी नाम दे दो, वो आपकी मन मर्जी है। सर 3 मिनट्स रह गए हैं, थोड़ा सा क्यूए सेशन कर लें यार, अगर तलहा राना, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं कल आपके साथ 1 घंटे का सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लूं, क्या कहते हो? सेकेंडली, कल के लिए मैं आपको टाइम इसलिए भी देना चाह रहा हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर लो अपनी जिंदा आंखों से, और अपने हाथों से इन चीज़ों को एक्टिव करो, देखो, स्टडी करो। कोई सवाल आता है, ठीक है, ऑब्वियसली जिस टाइम आप काम करने जाओगे, तो आपको उस टाइम सवाल ज़्यादा जनरेट होंगे। ठीक है। तो उस टाइम में हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, नहीं नहीं, बस 2 सवाल क्वेश्चन है मेरे जी, तला राना, जल्दी से शूट करें। तलहा राना को अनम्यूट करें, अब्दुलरहमान, अस्सलाम वालेकुम ब्राइट सर, करके। मेरे 2 सवाल हैं। आपने ना स्टार्ट में कहा था कि जितने की सेल करनी है बजट उससे ज्यादा रखना है, सर इसको थोड़ा दोबारा समझाएंगे प्लीज।
अच्छा, बेसिकली आपने मेरा मीडिया प्लान वाला सेशन देखा है? नहीं देखा ना? गुड। मैंने आपको ग्रुप में एक मीडिया प्लान का मैंने एक सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। दूसरा, हम अगले सेशन में मीडिया प्लान डेवलपमेंट के ऊपर दोबारा एक सेशन कर लेंगे, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपने कितना बजट रखना है अपनी कैंपेन के ऊपर और कितना बजट नहीं रखना। ठीक है, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ये हमारा प्लान डिसाइड करता है। ठीक है, और हम अपनी कैंपेन से पहले एक मीडिया प्लान बनाते हैं जिसमें हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। हमें कितनी सेल चाहिए, हमें कितने ऑर्डर्स चाहिए, उसके ऊपर हम कितने बजट को लगा सकते हैं, हमारे पास कितना बजट लगाने की रेंज अवेलेबल है। ठीक है, हम कितनी इस्तेतात रखते हैं बजट लगाने की। अगर आप कहते हो मुझे मीडिया प्लान नहीं बनाना, मुझे बस सिंपली ये बता दो यार कितना बजट रखना है, तो आप जितने की प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका 1.5 से 2% आपकी कंपेन का बजट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल कैलकुलेशन किए बगैर और उस प्लान को किए बगैर बजट सिलेक्शन करना चाहते हो, मैं 2000 की चीज़ बेच रहा हूँ, तो 2000 का 1.5 कितना होगा? 3500, और 2%, 2 टाइम्स होगा 4000। तो मेरा बजट 3500 से 4000 के बीच में होना चाहिए। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह मीडिया प्लान का आपको लिंक भी आपके ग्रुप में भिजवा देता हूँ, और मैं एक सेशन अलग से भी मीडिया प्लान के ऊपर दोबारा आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। मीडिया प्लान इज द असल डिजिटल मार्केटिंग। बाकी ये जो फेसबुक टूल्स कर रहे हैं ना यार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लानिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने कल परसों के सेशन में भी आपको 10-15 मिनट में ऐड लगाना सिखा दिया, आज उसकी ऑडियंस सेगमेंटेशन भी बता दी, कल लुकर लाइक और वो भी बता दूंगा, कस्टम ऑडियंस और पिक्सल वगैरह वो भी सिखा दूंगा। ये मसला नहीं है। ठीक है, मसला है उसकी प्लानिंग का, कि मीडिया प्लान कैसे बनाओगे, कितना बजट लगाना है, बजट लगा के क्या एक्सपेक्टेड सेल आ सकती है, कितनी सेल निकाल सकते हो, फिर उसको कैलकुलेट कैसे करना है, क्या मेरी सेल ठीक है या क्या मेरी सेल ठीक नहीं आ रही है। अब मैंने लेट्स सपोज टारगेट किया कि मेरे पास 20% मार्केटिंग स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग परसेंटेज मेरी ये होनी चाहिए। अब सिर्फ आप मुझसे सवाल पूछते हो यार मेरे ऐड ठीक चल रहे हैं, मेरे ऐड ठीक नहीं चल रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना है। आप मुझे कहते हो जी 30% है, मेरा आपके ऐड ठीक नहीं चल रहा है। आप मुझे कहते हो यार मेरा मार्केटिंग स्पेंड 5% है, यार आपके ऐड बहुत अमेजिंग चल रहे हैं। समझ आई तला कि नहीं आई? आ गई सर, थैंक यू। सर मुझे एक और क्वेश्चन प्लीज मेरा। मैंने ना अपना क्लोथिंग स्टोर क्रिएट किया अभी ना 2-3 दिन में। तो काइंडली मुझे ना इतना सजेशन दे दें कि वेबसाइट भी फौरन बनाना जरूरी है, या मतलब मैं उसको 1-2 महीने रन करूँ जस्ट नहीं नहीं, वेबसाइट बनाना नहीं जरूरी नहीं है, आप 5-10 मिनट बाद भी बना ले तो कोई मसला नहीं है। नहीं, 10 मिनट बाद नहीं, मतलब 1-2 महीने टेस्टिंग करूँ या फौरन ही स्टार्ट करूँ वेबसाइट भी? टेस्टिंग कहाँ करोगे? मतलब इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज से। नहीं, इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे आपकी टेस्टिंग नहीं होगी। नहीं होगी? ओके। वेबसाइट इतना ज़रूरी है कि आपके दिमाग में एक आइडिया या बिजनेस का, सबसे पहले उसके डोमेन ली, फिर उसके शॉपिफाई बनाया, फिर आप उसकी प्रोडक्ट हंटिंग और बाकी चीज़ों के ऊपर जाते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो पहले आप पेडल और फिर बाद में उसमें सेकंड डलवा लेना। वेबसाइट आपकी हद से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं कल या परसों आप लोगों के साथ टाइम निकालता हूँ, और सिर्फ हम लोग ना क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेंगे। तब तक आप ये सेशंस की रिकॉर्डिंग वगैरह देख लो, और आप लोगों के ग्रुप में मैं दूसरी बाकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आप उसको भी व्यू कर लो, मीडिया प्लान की भी हमने 1-2 सेशन पहले भी किए हुए हैं, वो भी शेयर कर देता हूँ। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, कोशिश करना कि वो सवाल लिख लेना अपने पास, या आपका वो ग्रुप में अभी ओपन भी कर देता हूँ चैट पे, वो बस वो वॉइस मैसेज नहीं करना कल की तरह। तुमने किया था ना मैसेज? अच्छा, मैंने डिलीट किया था। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो। और अभी 10 बजे आपका सेशन है एससीओ का। अल्लाह हाफिज।